नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ई प्रोग्राम आप लोग तक पहुंचावल जाला। त आज जौन विषय पर हमने एक बात करे जाते हैं जा ऊ ह जंक फूड। ई कौन तरह से हमने के शरीर खातिर ठीक नहीं है और ई कौन कौन सावधानी चाहेला बरते के इस सब पर आज हमने एक बात करब जा। और ई हमने खातिर ई खुशी के बात है स्टूडियो में आमंत्रित करनी है जा एगो न्यूट्रिशनिस्ट के श्रीमती पप्पू दौलत जी। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा ई प्रोग्राम में। नमस्कार उमा जी। तो हर बरिस देखत है जा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंक फूड दिवस भी मनावल जाला। जी, एकर पीछे विशेष कारण। तो हर वर्ष हम 21 जुलाई को वर्ल्ड जंक फूड डे बनाते हैं। हम्म। तो कैसे इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं? उस दिन बोल सकते हैं कि हमें अनुमति है कि जो भी हम पसंद की जंक फूड्स हमें पसंद है, उस दिन हम बिना कोई कुल्पाबिलिटी गिल्ट के साथ हम ले सकते हैं। हम्म। और उस दिन उसको उस जंक फूड की मात्रा पर भी हम जिना जितना हम हमें पसंद है, हम ले सकते हैं। हम्म। हम्म। तो इस दिन कुछ स्पेशल है, हम्म। लेकिन ये भी आवश्यक है कि दूसरा दिन आपको फिर अपने स्वस्थ जीवन शैली पर फिर से वापस लौटना चाहिए। तो जैसे हमने एक जानी आ जा और ये अक्सर हमने एक ये कार्यक्रम के दौरान बोलते रही जा कि विशेष रूप से खान पान पर चाहेला ध्यान दे के ताकि हमने के स्वास्थ्य जोन बाते वो जी, ठीक रही। और ई जंक फूड जोन बाते ओकर कैसे बचा ओकर हानिकारक प्रभाव भी पड़ेला हमने के स्वास्थ्य पर। हाँ, तो जंक फूड्स का है जंक फूड्स। हम्म। तो देखेला सा कि जंक फूड्स जो है उसमें कोई न्यूट्रिएंट एसेंशियल नहीं बा। हम्म। उसमें ढेर चीनी, नमक और तेल की मात्रा रहेला। हम्म। और उसके साथ-साथ उसमें प्रोड्यूस हैं, कंसर्वेटर हैं, उसमें कोलोरां रहेला हम्म। और उसमें जो बोलते हैं एक्सोस्टर du goût हम्म। वो भी रहेला। तो इस सब मिला के देख सकते हैं कि जंक फूड्स जो हैं अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो असर पर हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरे असर करेला। हाँ, त कोई के जैसे ई आदत पड़ जाला उ बाहर के खाना खाए के माना ई आदत रहेला कि रोज उ बाहर के खाना खाता त ओकर बुरा असर आगे चल के पड़ेला। तो डेफिनिटली अगर रोज़ खाएँगे तो डेफिनिटली जैसे हमारे स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, जो सर्वे करते हैं एनसीडी की स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि देश में बहुत लोग मधुमेह, दिल की बीमारी, हुँ। तौसिफ़ों से पीड़ित हैं। हुँ। तो ये उसका मेन कॉज़ जो है तो डेफिनिटली उसका खान-पान पर आता है हुँ। और ये बोल सकते हैं कि जंक फूड्स पर आता है। हुँ। तो इसीलिए हम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सलाह देते हैं कि हम नहीं बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, बट जितना कम हो सके आप सावधान से एक हेल्दी प्लानिंग करें, अपने मील पर ध्यान देना चाहिए। हुँ। जंक फूड जिसे जानिया जा कि वो बाहर उपलब्ध ज़्यादा बाटे, लेकिन बहुत कोई अभी के समय में घर पर भी तैयारी करेलन स। हाँ, जब जंक फूड्स की बात बोलते हैं तो 3 कैटेगरी में आता है। हुँ। पहले होएला प्रोसेस्ड फूड्स, हुँ। फिर आवेला स्ट्रीट फूड्स और फिर फास्ट फूड। हुँ। तो ये डिफरेंट कैटेगरी जो हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड आवेला ये लीज़िन में तैयार किया गया है, जैसे बिस्कुट हैं, ये भी जंक फूड के कैटेगरी में आता है। हुँ। फिर आता है जो पोटैटो चिप्स हैं, गाटो साशे होएला, उसके साथ जो मीना साशे भी हैं, वो भी जंक फूड्स बोल सकते हैं। और उसके साथ-साथ अभी देख सकते हैं कि सुपर मार्ché में बहुत रेडी टू ईट जैसे बोलते हैं प्लास या जेले आवेला। हुँ। हुँ। रिफ्रिट डेजा प्रिपारे घर में खरीद के घर में लाना, शोफे करके खा सकते हैं। हुँ। हुँ। तो ये सब प्रोसेस्ड फूड्स हैं। हुँ। हुँ। तो उसका जो क्यों आकर्षक लोग उसके ओर जाते हैं हुँ। क्योंकि वो इजीली जैसे पैकेजिंग जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। उसका जो लाइफ स्टाइल होते हैं ज़्यादा हैं। तो इसीलिए देख सकते हैं कि प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं उसका जो उपयोग दिन ब दिन जो लोगों में उसका जो सेवन बढ़ते जा रहा है। हुँ। फिर आता है स्ट्रीट फूड्स। हुँ। स्ट्रीट हुँ। फूड्स जो जैसे बोलते हैं देश की कोने-कोने में देख सकते हैं, दाल पूरी, रोची हैं, बिरयानी है, मीन फ्रिया हैं। हुँ। हुँ। तो ये भी लोग को जैसे बोलते हैं मैं घर से जाऊँगी, अ, वक़्त नहीं है, दोनों माता-पिता काम कर रहे हैं, हुँ।
तो जल्दी-जल्दी मैं रास्ते में दाल पूरी खा लूँगी, बिरयानी खा लूँगी, तो धीरे-धीरे ऐसे आदत पड़ जाता है, हुँ, तो हुँ। ध्यान देना चाहिए। हाँ। और फिर आता है फ़ास्ट फ़ूड, जैसे आप बोल रहे हैं कि घर में बर्गर प्रिपेयर कर सकते हैं, हुँ, जो हॉट डॉग्स हैं, तो इसीलिए जो घर के काहन घर में प्रिपेयर कर सकते हैं, हुँ, पर उसके अगर कंपेयर करब सा तो जो स्ट्रीट फूड्स हैं, जो बाहर के खाना सा, तो घर में ही आप अगले तरह के तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, हुँ। पॉसिबल है। हाँ, यानी यानी एकर असर पड़ता हमनी के स्वास्थ्य पर ई खातिर विशेष रूप से ई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंक फूड दिवस पर विशेष रूप से ध्यान भी देवल जाला और ये मंत्रालय के तरफ से कौन कौन तरह के कदम उठावल जाता ताकि आदमी लोग जोन हवन जा अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा और ये अपन खान पान पर भी। तो हम मिनिस्ट्री की ओर से देख सकते हैं, हम टीवी पर प्रोग्राम कर रहे हैं जो हम्म, मास मीडिया एजुकेशन बोलते हैं, स्कूल्स में भी हेल्थ प्रमोशन करते हैं। हम्म, तो पैम्फलेट्स भी हैं जो हेल्दी ईटिंग पर सिखा सकते हैं कि कैसे आपको अपने खान पान, पौष्टिक आहार क्या है, हम्म, कैसे आप अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, हाँ, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री की ओर से हमने देख सकते हैं कि एक फूड कांटिंग एक्ट जो लागू किया गया है जैसे 2020 में, हाँ, जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अभी धुआं नहीं बा जंक फूड्स बेचे के। हम्म, तो ये लागू किया गया है 2020 से। हम्म, दूसरा आवेला सोल्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो 2016 से लागू है। हम्म, जो सब देख सकते हैं कि जब हमने सर्वे किया तो सभी मॉरिशन को रोटी खाना पसंद है। हम्म, तो रोटी की कंजम्पशन जैसे बोल सकते हैं जुपै हम्म, तो ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें नमक की मात्रा हमने कम किया किया गया है हम्म, ताकि तौशोफों की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री की ओर से हम कदम उठा रहे हैं। हम्म, हेल्थ ट्रक्स भी देख सकते हैं, हम्म, अभी देश की कोनों कोनों में हेल्थ ट्रक किया जा रहा है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ये भी आपका जो जीवन शैली में उसमें आता है, वो भी बहुत आवश्यक है। हम्म। तो जैसे बोलिया जा कि एगो लड़का अगर जन्म लेवता छोटा से ओकरा आदत डाल देवल जाता कि चाहेला ई तरह के खाना खाए के बाहर के खाना से थोड़ा चाहेला परहेज करे के त आप जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हव आपके हिसाब से हम्म। जैसे दादा दादी लोग करत हैं जा घर पे तैयार करके दे के ई चाहेला जारी रखे के। हाँ, तो हम हमेशा बोलते हैं कि घर के खाना सबसे बढ़िया है। हम्म, घर के खाना से कोई कोपाही नहीं बा। हम्म, हम्म, तो बच्चों जैसे बोलते हैं बॉन मानिए हम सिखाते हैं, छोटा से बॉन मानिए सिखाना चाहिए। तो बॉन हैबिचुड एलिमेंटे भी हैं, हम्म, तो जो ट्रेडिशनल खाना है, घर के खाना, सो तो अभी देख रहे हैं बच्चा 1 साल से वो फैमिली के साथ बैठ के यही मील शेयर करेगा। हम्म, हम्म, तो अगर फैमिली यहाँ पर बिरयानी बाहर से या मीन फ्री या बर्गर, तो आप सोच सकते हैं कि इस बच्चे की इम्यून सिस्टम कैसे दीवारों से हो जाएगा और हम्म, बाद में डेफिनिटली देख सकते हैं कि एनसीडी की प्रॉब्लम जैसे मधुमेह, दिल की बीमारी सकी हुई। हम्म, तो इसीलिए बच्ची से ही बचपन से ही बन मानिए सिखाना चाहिए, बन आबिचिडाली मोते सिखाना चाहिए। यानी एगो आदमी के जब आदत पड़ जाला बाहर के स्वाद के बारे में हम्म। त वो कोशिश करेला कि ज़्यादा से ज़्यादा लेके लेकिन असर बातें हाँ, आगे चल तो के। कैसे आदत पड़ेगा ये भी मैं सोचती हूँ मुझे बोलना चाहिए, हुँ, क्योंकि जो जंक फूड्स में उसमें एमएसजी डालते हैं जो हुँ, मोनोसोडियम ग्लूटामेट बोलते हैं। हुँ, हुँ, तो ये क्या करता है, हमें आकर्षित करता है। तो हुँ, एक एडिक्शन पड़ जाता है कि यही खान पान हम बार बार खाएंगे। हुँ, तो हुँ, जंक फूड्स में बहुत एग्जॉस्टर जो गू डालते हैं, हुँ, तो ये सब जो पोजिशिमिक है, हम हमारी ओर से हमारे शरीर में एक एडिक्शन पोजा कर सकता है। हुँ, तो हुँ, धीरे-धीरे आप देखते हैं कि एक एडिक्शन आदत हो गया है कि रोज़ मुझे ये दाल पूरी खाना चाहिए, रोज़ बिरयानी खा रहे हैं, तो धीरे-धीरे अगर आपका वोलौते नहीं है, तो डेफिनिटली एडिक्शन हो जाएगा। हाँ। ऐजा परी हम आपसे ई जाने को जब श्रीमती दौलत जिससे हमने बात करते हैं जा ई विषय पर अक्सर जैसे ढेर कोई हवन जा बाहर के खाना के स्वाद अगर रखेलन स त उ लोग के अइसन आदत पड़ जाला हुँ, हुँ। कि
उ लोग के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ जाला। कभी कोई के देखबा कि पेट के समस्या बाटे या फिर कोनो इन्फेक्शन हो गल बाटे। हाँ, अगर बाहर के खाना बोलेंगे तो डेफ़िनेटली जो स्ट्रीट फूड्स में कैटेगरी है, हुँ, तो यहाँ पर इंटॉक्सिकेशन एलिमेंटियर जो बोलते हैं, फूड पॉइज़निंग हो सकता है। हुँ, हुँ, उसके साथ-साथ अगर हम एलाबोरेट करेंगे तो जंक फूड्स में चीनी की मात्रा ज़्यादा है। हुँ, तो ज़्यादा चीनी से मधुमेह की प्रॉब्लम हो सकता है, हुँ, ओवरवेट, ओबेसिटी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। हुँ, हुँ, दूसरा आवेला नमक, जब हुँ, नमक की मात्रा ज़्यादा है खान-पान पर, तो ये तौशोफो कोज़े करेला। हुँ, अब तौशोफो से देख सकते हैं ये गोशन है, हाँ, दिल की बीमारी हो सकी होई, प्रॉब्लम रेनल सकी होई। हुँ, तो धीरे-धीरे देख सकते हैं कि जो जंक फूड्स में उस बिल्कुल अच्छा नहीं है हमारे सेहत के लिए, हुँ, उ कभी कभार ही चाहेला लेके। डेफिनिटली। हुँ, त एकर अल्टरनेटिव कौन ची ह? कौन ची सकब स ले अगर जंक फूड से हमनी के इस समस्या के कम बा करे के एकरा कमती से कमती ले के बाटे त अल्टरनेटिव कौन ची बा? तो अल्टरनेटिव जो हैं वही जो फूड्स हैं स्पेशल फूड्स, जंक फूड्स घर में बना सकते हैं। हुँ, अगर घर में वही बिरयानी, वही मीन फ्रीत या बर्गर बनाएँगे, तो थोड़ा हम की मात्रा पर ध्यान देंगे, नमक हुँ, की मात्रा पर ध्यान देंगे। अगर बर्गर बना रहे हैं, तो मिंस मीट के साथ घर में ही पार्टी बना सकते हैं। हुँ, उसमें खूब लेट्यूस डाल सकते हैं और बन जो है मल्टीग्रेन्स बन मिलता है, जो बहुत पौष्टिक है, हुँ, हुँ, उसके साथ। तो यही पहला अल्टरनेटिव है कि आप अगर बच्चों को आदत पड़ गया है बाहर की खाना तो ये वही खाना आप घर में बना सकते हैं हुँ, क्योंकि हुँ, अगर आप यहाँ पर तेल कम करेंगे और वही तेल आप फ्रेश तेल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जब स्ट्रीट फूड होता है देख सकते हैं कि वही तेल बार बार इस्तेमाल करने से कोलेस्टेरॉल मोटे हो जाए, हुँ, उसके साथ दिल की बीमारी सकी होई बहुत कॉम्प्लिकेशन कोजे करेला। हुँ, तो घर में आप जैसे गुड फैट्स पॉलीअनसैचुरे मोनोअनसैचुरे तेल के साथ आप अपने भोजन बना रहे हैं, उसके साथ जब सर्व भी कर रहे हैं उसके साथ सलाद सर्व कर रहे हैं, हुँ, तो ये धीरे धीरे चेंजमेंट करेला अपने असर हुँ, अपने सेहत पर। हाँ, और ये ईजन भी चलावेला, स्वच्छता भी एइजा परी चलावेला। डेफिनेटली ईजन भी क्योंकि आप घर में बना रहे हैं तो ईजन यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की खतरा नहीं हुई। हुँ। दुनिया भर में कैसे सकब जा ई समस्या के मापे एकरा मेज़रे करे? जैसे देखिला जा कि असंख्य हज़ारन आदमी प्रभावित होवेला ई जंक फूड से। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ मॉरिशस में भी नहीं, हुँ, पूरा देश, पूरा दुनिया में यहाँ पर प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ, तो यहाँ पर जो है मेन आइडिया है एजुकेशन, हुँ, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एजुकेशन, हाँ, मास एजुकेशन बच्चों को सिखाना चाहिए कि जैसे टेक्स्ट बुक्स होता है बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं कि पौष्टिक आहार क्या है। हुँ, आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको रिपाई इक्विलिब्रे खाना चाहिए। हुँ, हुँ, अब रिपाई इक्विलिब्रे क्या है? उसमें 3 एलिमेंट होना चाहिए। तो धीरे-धीरे ऐसे ये सिखा के हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट डेफिनिटिव आएगा। हुँ, और जो स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे हैं, उस पे जब पब्लिक को दिखाएँगे कि मॉरिशस में इतना मधुमेह का प्रॉब्लम है, दिल हुँ, की बीमारी, प्रॉब्लम रेनल दिन-ब-दिन जैसे बोले राजनीय होते जाता। हुँ, तो इस पर भी ये एजुकेशन, ये मास एजुकेशन एडे करेला। हुँ। हैजा परी ई बात सही बतैला दिखत हैजा कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी काफ़ी कदम उठावल जाला, खासकर लइका लोग के विशेष रूप से केंद्रित करल जाला ताकि जी, उ लोग ई संदेश सकें स हाँ, तो पहुँचाई। अभी स्कूल में दुआ नहीं बा जंक फूड्स। हुँ, तो बच्चों पूछते हैं कि क्यों स्कूल्स में अभी ये गातो नहीं है, तो हुँ, हम टीचर्स ये सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय की काम नहीं है हुँ, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हुँ, पारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कैंटीन होल्डर भी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हुँ, ये सब गातो और साशे में धेल कोलोरों रहेला। हुँ, हुँ, और उसके साथ अगर आप धेल कोलोरों कंसर्वेटर लेंगे तो ब्रेन पर भी इफेक्ट होगा। हुँ, तो ये सब जैसे एक शन है, हुँ, धीरे-धीरे अगर सब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबता, तो हम ये लागेवा के विक्टर सकब हो। जा सामना करे। जी। हाँ, हाँ।
जैसे शुरू में आप बोला कि ढेर जैसे बिस्कुट बा, मेन बातें या फिर ये चिप्स बातें जोन साशे में आवेला, ई सब भी जंक फूड के कैटेगरी में ही हाँ, आवेला। लेकिन माता-पिता लोग के भी चाहेला सचेत करावे के कि अगर सीमित करियंग सा लइका लोग के ई सब चीज़ से त उ लोग के स्वास्थ्य पर असर पड़ी। जी, क्योंकि देख सकते हैं जो मीना साशे हैं, हुँ। उसमें बहुत एमएसजी होता है हुँ, हुँ। और ये ढेर खाने से आपका जो ब्रेन फंक्शन भी ब्रेन पर मुवे असर रहेला। हुँ, तो यहाँ पर भी है कि लॉम्बालाज देख सकते हैं कि प्रोसेस फूड जो फास्ट फूड है जिसका ऑम्बालाज जो होता है बहुत अट्रैक्टिव होता है, हुँ, कलरफुल होता है। कभी-कभी पब्लिसिटी भी है कि इस मील के साथ आपको एक टॉय मिलेगा। तो हुँ, डेफिनिटली वो जो लड़का लोग हैं वो आश्चर्य होगा। हुँ, तो यहाँ पर नहीं बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हुँ, पर पाहों को, बच्चों को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि ढेर खाने से हुँ, सेहत खराब होगा। हुँ। यानी एगो सीमा पर चाहेला लइका लोग जी, के भी रखे के। वोलोंते कम से ये वोलोंते जो है अपने आप आपको डालना चाहिए। हुँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट हुँ। है। हइजा परी हमनी के बोलिया कि जैसे एगो आदमी के आदत हो गल बाटे बाहर के खाना खाए के या फिर प्रोसेस फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेके, अगर उ अपन स्वास्थ्य के लेके अब चिंता करता, विशेष रूप से सोचता कि अब सुधारी, त ओकरा कौन चीज़ चाहेला करे के? तो डेफिनिटली पहला होता है आपका जो पौष्टिक आहार जो है, हुँ, हर जो सुबह का नाश्ता होता है, दिन का लंच होता है और रात की भोजन होता है, उसको पौष्टिक होना चाहिए, उसमें खूब फल और सब्जी होना चाहिए। हुँ, अभी विंटर का सीज़न है, जो विंटर वेजिटेबल्स मिल रहा है, फ्रूट्स मिल रहा है, मौदाही, पोमेलो, हुँ, उसका उपयोग करना चाहिए क्योंकि यही हमें जो विंटर सीज़न से बचाएगा। हुँ, उसके साथ-साथ एक्सरसाइज़, व्यायाम भी बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो रोज़ कम से कम जो 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए और उसके साथ ये भी है पानी। हुँ, जो हाइड्रेशन है वो बहुत आवश्यक है। तो रोज़ 2 लीटर्स 3 लीटर्स पानी आपको लेना चाहिए। हुँ, तो ये सब शुरुआत करेंगे तो धीरे-धीरे ये सेहत देख सकते हैं, वो ही आदमी अपने सेहत पर देख सकते हैं कि उसका वज़न अगर प्रॉब्लम ओबेसिटी था तो ये कम होता जा रहा है। हुँ, अगर मधुमेह है तो ये कंट्रोल में आ रहा है। हुँ, तो ये उसका जो वोलोंते है encourage करेगा। हुँ, तो ये भी एक एग्ज़ाम हो जाएगा उसका सराउंडिंग्स फैमिली के एक एग्ज़ाम के सब लोग यही कर सकते हैं। हुँ। और ये भी बोलेलन स कि अगर हमनी ग नाश्ता करत हई जा त उ चाहेला कैसे बोलेला पौष्टिक रहे के जी। औरी ठीक से चाहेला नाश्ता करे के, न कि खाली पेट कहीं जाए के। त आप हमनी के सकबा ई जनता लोग के सलाह दे कि अ, कैसे चाहेला एकरा प्रिपेयर करे के, कौन-सी चाहेला डाले के? तो जो सुबह का नाश्ता है ब्रेकफ़ास्ट ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता हुएला। हुँ, इसीलिए बोलते हैं कि सुबह हमें लाहन की तरह खाना चाहिए हुँ, और लुसवा जो है मौजों की तरह खाना हुँ, चाहिए। अब सुबह का नाश्ता अगर आपका जो टाइम लिमिट कम है सुबह, तो इज़िली आप सीरियल दूध के साथ, एक फ्रूट के साथ ले सकते हैं। हुँ, तो सीरियल लेने से ये जो प्रिपरेशन है बहुत जल्दी-जल्दी है और आसान भी है। हुँ, पर यहाँ पर सीरियल भी पौष्टिक चूज़ करना चाहिए। जो हुँ, सीरियल कोपले हैं वो उसको लेना चाहिए हुँ, जिसमें आहार फाइबर है। हुँ, जो सीरियल जो होता है शोकोला है उसमें जीमेल ज़्यादा है या ड्राइड फ्रूट्स ज़्यादा हैं उसको नहीं लेना चाहिए हुँ। शतु जो मधुमेह से पीड़ित है। हाँ, यानी हइजा परी भी एगो चयन बा, एगो स्वा बाटे करे के अगर वृद्ध लोग बा या फिर अधेड़ उम्र के आदमी बाटे त ओकरा ई तरह के जिसे चला खाना हुँ, हुँ। चाहेला लेके। अब लइका लोग सकियन सा शोकोला ले ई सब ले। लड़का लोग शक्यन से शोकोला ले पर रोज़ नहीं। हुँ, तो उसको बोल सकते हैं कि 1 सप्ताह में 1 दिन ले सकते हैं हुँ, पर 1 ही दिन। हुँ, उसके साथ दूसरे दिन जो है आपको जो गाले दुबले हैं हुँ, वो ले सकते हैं। जो सब सीरियल कॉम्प्ले जो मिलेला हुँ, ले सकते हैं और हुँ, अब जब आप तैयार कर रहे हैं उसमें नट्स डाल सकते हैं, उसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं। अगर मधुमेह की प्रॉब्लम नहीं है ड्राइड फ्रूट्स डाल सकते हैं, हुँ, हुँ, फ्रेश या हुँ, फ्रेश फूड्स भी डाल सकते हैं। हुँ। ड्राई फ्रूट्स जोन बाटे उ ज़रूरी ह फजीर के नाश्ता में? अ,
ज़रूरी नहीं है हुँ, जैसे, पर एक गुड ऑप्शन है। हुँ, जैसे हुँ, वैरायटी, एक दिन आपने फ्रेश फ्रूट लिया, दूसरे दिन ड्राइड फ्रूट्स ले सकते हैं। हुँ, पर यहाँ फिर से बोलती हूँ, अगर मधुमेह की प्रॉब्लम है तो ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। हुँ। यानी जे लोग के जाबेत बाटे जाबित बा हाँ, हाँ, अब क्योंकि जे लोग भई जाबेत हवन स वो लोग के भी ड्राइड फ्रूट्स हम बोलते हैं कि अभी नहीं लेना चाहिए, हुँ, प्रेफरेबल आप फ्रेश फ्रूट्स ले ले सकते हैं, हुँ, अपने सीरियल में डाल सकते हैं। ठीक। अउरी l'exercice बोलत हवा ई ज़रूरी बाटे एगो आदमी के अगर स्वास्थ्य बाटे कंट्रोले करे के अउरी जंक फूड अगर उ लेवता त ज़्यादा से ज़्यादा जोन बाटे ओके चाहेला ई l'exercice करे के। हाँ, एक्सरसाइज जो बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मानसिक दोनों शारीरिक के लिए स्वस्थ रखता है। हुँ, तो उसके साथ साथ वो एनसीडी रोगों से बचाता भी है, जैसे हुँ, मधुमेह, मलाडलिक या टॉन्सियोफो से प्रॉब्लम से बचाता है अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करेंगे। हुँ, और एक्सरसाइज से कैंसर भी के प्रॉब्लम आप के प्रिवेंशन में मदद करता है। हुँ। हइजा परी आप हमनी के बोलिया कि जैसे आप लोग के एगो ज़िम्मेदारी रहेला न्यूट्रिशनिस्ट लोग के, स्वास्थ्य मंत्रालय के विभिन्न जैसे अस्पताल में दिखिला जाए या फिर साउथ कम्युनिटी या फिर मेडी क्लिनिक में जी। आप लोग के एगो छोटा सा यूनिट रहेला जहाँ पर अक्सर दिखिला जाए कि मरीज लोग इंतज़ार करता न्यूट्रिशनिस्ट से भेंट करे खातिर या इलाज करे खातिर तब कौन सी हौजा परी सलाह देवे राजा कौन सी बोले तो राजा यहाँ लोग के पर हम एक यूनिट के साथ, एनसीडी यूनिट के साथ काम करते हैं। हम्म हमारा जो कम्युनिटी फिजिशियन होता है, एनसीडी टीम होता है, हम्म हमारा डायबिटिक नर्स होता है, और उसके साथ साथ हम काम करते हैं, क्लिनिक्स करते हैं। हम्म तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर रिफ़र करता है कि उसका जो कोलेस्टेरॉल लेवल हाई है, तो हम उस पर सलाह देते हैं कि हम्म कैसे उसको डाइट फ़ॉलो करना चाहिए, जीवन शैली उसको कम से एनकरेज करते हैं पेशेंट को, कैसे हम्म, अपने मधुमेह को पीड़ित में रखना चाहिए। हाँ नियंत्रण में जी। सखी रखे हुँ। और ई एकर अलावा जैसे अक्सर हमने ग देखे रजा कि कोई के समस्या बाटे खून के या फिर कैंसर बीमारी बाटे या फिर दिल के बीमारी बाटे इस सब खातिर भी आप लोग के तरफ मरीज लोग के भेजल जाला। जी, हम सब यूनिट से, जो सिर्फ़ एनसीडी यूनिट से ही नहीं, हुँ, जो कार्डियक ओपीडी से हैं, सर्जिकल, तो बच्चों पीडियाट्रिक्स से, तो जो भी हमको रेफ़रल मिलता है, जो जैसे एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकता है हुँ, या ओवरवेट, ओबेसिटी, तो सबको हम एक डाइट चार्ट देते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं और फ़ॉलो अप भी करते हैं कि हुँ, अपॉइंटमेंट्स देते हैं, तो पेशेंट्स का फ़ॉलो अप करते हैं कि ताकि हम ऐसे पेशेंट को एगो वो encadrement मिल सकता है। हुँ। हाँ, हमने के जाने अजा कि हमने के जनता में बहुत कोई के ई जाबित बाटे या फिर वो लोग ऐसन स्थिति में हवन सा कि आगे जाके वो लोग के जाबित होई सकी। हुँ, हुँ। अगर वो लोग सावधानी बरतन स तो वो लोग के आप लोग सलाह देवे रजा। हाँ, तो प्री-डायबिटिक उसे हम पहले हम उसको अवेयरनेस करते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने की खतरा है, तो हुँ, आपको ये डाइट चार्ट फ़ॉलो करना है, ताकि डायबिटीज़ नहीं नहीं हो। हुँ, क्योंकि अगर आप मेडिकेशंस स्टार्ट करेंगे तो ज़िंदगी भर मेडिकेशंस लेना चाहिए। हुँ, तो यहाँ पर हम अपने पेशेंट्स को सिखाते हैं कैसे को ये मधुमेह को कंट्रोल में रहना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। हुँ, क्योंकि मधुमेह के साथ, जैसे बोलते हैं, जाबित के साथ और कॉम्प्लिकेशन डेवलप पे हो जाला। हुँ। जैसे आज चिकित्सा और इस स्वास्थ्य प्रोग्राम में हमने एक विशेष रूप से बात करत हैं जा जंक फूड के बारे में जी। यानी एकर जोन असर पड़ेला हमनी के स्वास्थ्य पर और ई आप लोग के एगो अलग भूमिका हो जाला आदमी लोग की सलाह दे के कि काहे एकर पर चाहेला नियंत्रण रखे के चूँकि हमने ई प्रोग्राम के अंत तक पहुँच गल है जा त कुछ विशेष सलाह आप देवे खोजबा जनता के या फिर हमने के दर्शक लोग के ताकि वो लोग सकियन सा अपन स्वास्थ्य के पहले स्थान पर रखे। तो फिर से मैं बोलूँगी कि हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है ये बताती हैं कि हमारे देश में बहुत लोग ये को जाबित हैं, मलाडलिक हैं, टोंसियोफो हैं, हुँ, और उसका जो मेन रीज़न है वो जंक फूड से आता है। हुँ, तो यहाँ पर मैं सलाह दूँगी कि आपका जो जीवन शैली स्वस्थ होना चाहिए, हुँ, उसमें पौष्टिक आहार, व्यायाम, गुड हाइड्रेशन,
टोबैको, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। हुँ। तो ये सब करने से आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, फैमिली भी हैप्पी होगा। हुँ। तो श्रीमती दौलत जी, आपके बहुत-बहुत धन्यवाद देवब जा। ई सब धन्यवाद उमा जी। सलाह दे खातिर और ई सब जानकारी जोन बाती हमनी के दर्शक लोग संगे बाँटे खातिर। धन्यवाद। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में आज जैसे हमने बात कही जा जंक फूड के बारे में त काहे एकर से चाहेला दूर रहे के ई नहीं कि नहीं लेके लेकिन नियंत्रण में और ई विशेष रूप से जोन शारीरिक व्यायाम बाते उ चाहेला करे के एकर अलावा जोन बाते पौष्टिक आहार जरूरी बाते। तो हमने यही उम्मीद रखते हैं जा कि आज के प्रोग्राम में जोन जोन सलाह देवल गल जोन जोन जानकारी हमनी के संगे बांटल गल उस सब से आप लोग के लाभ होई और आप लोग ध्यान देव जा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हइजे पर विराम देव जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।